हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका द सेकेंड पार्ट ऑफ द थर्ड लेवल, मतलब चैप्टर जो थर्ड लेवल है, द थर्ड लेवल है, उसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। लास्ट लाइन हम क्या देखा था? ये देखा था, आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। थोड़ा सा मैं मुड़ा और वहाँ से जल्दी से निकल लिया। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। और वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ तक कि 1894 के जेल भी अच्छे नहीं हैं। क्या पता वो क्लर्क जो है टिकट जो बूथ पर टिकट बेच रहा है वो क्या पता मुझे झूठे केस में फंसा दे। हालांकि झूठे केस की क्या बात है, तुम करेंसी लेके गए हो भैया दूसरे तरीके से, वहाँ की करेंसी अलग है, नोट अलग है, तुम उसको ट्राई टू स्कीन कर रहे हो, मतलब धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तो जेल तो भिजवाएगा ही। तो उसी डर से वहाँ से वो सरक लिया, निकल लिया, है ना। मैं सबको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, सबको इकट्ठे वहाँ पर प्रैक्टिस करना है, वर्ड मीनिंग सीखने हैं डेली बेसिस पर, है ना, जो फ्यूचर में भी काम आएगा। और दूसरी बात कि अगर आप एमसीक्यू की तैयारी भी करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो बाय मतलब थ्रू ऑनलाइन टेस्ट और टास्क, तब मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। नंबर है 9789837462। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, ग्रुप आपको ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। बताऊंगा क्या प्रोसीजर है वहाँ पर ज्वाइन करने के। फिर आगे क्या बोला जरा देखो, एंड दैट वॉज दैट, और जो था वो था। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि बस वो सब वहीं खत्म हो गया, है ना। क्या खत्म हो गया? देखो आगे, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। आई सपोज, यहाँ पर बोल रहा है क्या कि शायद मैं उसी रास्ते से वापस लौट गया जिस रास्ते से मैं आया था, है ना। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। यहाँ पर ये कह रहा है क्या? यहाँ पर बोल रहा है कि अगले दिन लंच के टाइम में मैंने बैंक से 300 के $300 सारे निकाल लिए, जो लगभग हमारी सारी जमा पूंजी वहाँ पर थी, जितने बैलेंस थे सबका सब मैंने निकाल लिया। और मैंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए किसमें? पुराने ज़माने के नोट खरीदने में, पुराने ज़माने के करेंसी खरीदने में। यह सुनकर जो मेरा मनोचिकित्सक दोस्त है, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, सैम जिसका नाम होता है, वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया। You can buy old money at almost any coin dollars, but you have to pay a premium. प्रीमियम का मतलब होता है जितना दाम है उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। जैसे $200 का अगर पुराना नोट खरीदना चाहो तो हो सकता है तुमको $300 देना पड़े, तो $100 तुमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा बढ़त वाला पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ज़रा देखो कि अगर आप पुराने नोट को किसी भी सिक्का विक्रेता जो होता है, क्वाइन डीलर, उससे अगर खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो, तो क्या होगा? इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त पैसे देने पड़ेंगे, है ना, जिसको बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200। अब जो मेरे 300 जो डॉलर थे उससे मैं बहुत कम खरीद पाया, यहाँ तक कि 200 से कम डॉलर खरीद पाया इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, है ना, पुराने तरीके के जो बिल होते हैं उसमें, ठीक है। फिर बोल रहा है बट आई डिंट केयर, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। जो अंडे भी वहाँ मिलते थे वो एक दर्जन के मात्र 13 सेंट देने पड़ते थे, है ना। मतलब वहाँ जीवन बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। क्या फ़र्क पड़ता है $300 का, अगर मुझे $200 से भी कम दिया तो सामान तो सस्ते मिल रहे ना, जीवन यापन तो आसानी से कर सकते हैं ना। फिर आगे क्या कह रहा है ज़रा देखो, आगे कह रहा है बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करा, जरा देखो, कह रहा है कि लेकिन मैं कभी दोबारा उस गलियारे को नहीं खोज पाया, है ना, जो मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल यानी कि तीसरे मंजिल पर ले गया था। देख पा रहे हो यहाँ पर, वो अब ढूंढ भी नहीं पाता है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, यहाँ तक कि मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया हूँ, है ना, उसके बावजूद भी नहीं मिला मुझे। फिर बोल रहा है लुइसा वॉज प्रेटी वरीड मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखित थी। व्हेन आई टोल्ड, प्रेटी का मतलब सुंदर भी होता है, प्रेटी का सेंस लिया आता है जब किसी एडजेक्टिव के पहले अगर प्रेटी लगा देते हो ना तो उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा का सेंस देता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, मतलब जितना ये सारी घटनाएं घटी हैं, जब मैंने यह सब अपनी पत्नी लुइसा को बताया तो वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स।
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है जरा देखो, यहाँ बोल रहा है कि वह चाहती थी कि मैं तीसरे मंजिल की तलाश करना बंद कर दूं, है ना। तलाश करना मतलब लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, सर्च करना, ठीक है। लुक फॉर का मतलब देखना, सर्च करना, तलाश करना। तो मेरी बीवी चाहती थी कि मैं तीसरे मंजिल की तलाश करना बंद कर दूं, और कुछ समय के बाद मैंने वापस किस हॉबी में लग गया, डाक टिकट को, जो हमारी जो पुरानी हॉबी रही थी उसमें मैं जुट गया, डाक टिकट को कलेक्ट करने में, और वापस लौट जाना ही ठीक समझा, है ना। समझ गए बात को। वापस लौट जाना मतलब भागने के दो यहाँ पर बताए गए हैं संकेत। पहला संकेत को तीसरे मंजिल पर चला जाता है सच्चाई से भागने के लिए इमेजिनेशन की दुनिया में। दूसरा चीज़ होता है कि स्टाम्प कलेक्शन को का काम करता है ताकि ये कुछ देर के लिए अपने दुखों को भुला सके, इनसिक्योरिटी को, फियर को, वॉर का जो माहौल है वो सबसे बच सके ना। हॉबी लोग क्यों करते हैं? मनोरंजन करने के लिए, खुद का थोड़ा सा टाइम अच्छे से स्पेंड करने के लिए, कि चलो थोड़ी देर के लिए दुख से हम परे हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है जरा देखो, आगे बोल रहा है बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब अपने तो खोजता ही था पहले, कुछ समय के लिए छोड़ भी दिया था खोजने के लिए, स्टाम्प कलेक्शन में बिजी हो गया, लेकिन अब क्या कर रहा है, बट नाउ, लेकिन अब वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, हर एक सप्ताह के लास्ट में मतलब सैटरडे संडे में क्या करते थे, हम दोनों सर्च करने लगे किस चीज़ को, थर्ड लेवल की खोज दोनों करने लगे। मतलब उसमें लुइसा भी शामिल हो जाती है, उसकी वाइफ भी शामिल हो जाती है। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि, यहाँ बोल रहा है कि अब हमें विश्वास हो गया था, यकीन हो गया था, और हमारे पास प्रूफ भी थे कि थर्ड लेवल अभी भी वहाँ पर है। माई फ्रेंड सैम वीनर, उसका पूरा नाम था उसके सेक्रेटरी फ्रेंड का, सैम वीनर, है ना, शॉर्ट में सैम, डिसअपियर्ड। अब इसको कब शक होने लगा कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका जो फ्रेंड है, जो क्या नाम है, सैम विनर, वो क्या होता है, अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है, नो बडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गायब हो गया, है ना। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे एक तरह से संदेश था, बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, सैम जो है वो शहर में रहने वाला लड़का था, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में हमेशा बताता रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मतलब क्या बताता था अपने दोस्त को, कि मैंने वही स्कूल गया था, वही उसी शहर में, गेल्सबर्ग में। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड, और वो हमेशा बोला करता था उसका दोस्त सैम कि उसे वह जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दैट साउंड ऑफ द प्लेस, मतलब उसको सुनना भी बहुत ज़्यादा पसंद लगता था उस शहर के बारे में, है ना। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि अब मुझे लगने लगा कि अब वह जो है, सैम जो है वहीं पर है, उसी शहर में है, उसी समय में है, यानी कि 1894 में, इन 1894। मतलब वो भी थर्ड लेवल में पहुंच चुका है उसका दोस्त, जो उसको खुद समझाता था कि नहीं भैया, थर्ड लेवल तुम जाते हो इनसिक्योरिटी से बचने के लिए, डर का माहौल है उससे भागने की कोशिश करते हो, इमेजिनेशन कर लेते हो। लेकिन देखो इसको अब शक होने लगा क्योंकि सैम भी बहुत दिनों से वहाँ पर गायब हो गया, है ना। अब जरा देखो क्या कह रहा है, because one night fussing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is। अब ये समझाने की कोशिश कर रहा है, जरा देखो कि फर्स्ट डे कवर, ये शब्द पहले भी आया था, अब इसको समझाने की कोशिश क्या कर रहा है जरा समझो। यहाँ पर कोशिश ये कर रहा है कि क्योंकि एक रात जब मैं अपनी डाक टिकटों की संग्रह को देख रहा था, कलेक्शन को देख रहा था, मतलब जितने सारे टिकट्स वो कलेक्ट करते थे उसको देख रहा था, मुझे कुछ अजीब मिला। फिर बोल रहा है आई फाउंड, कुछ अजीब मिला। वेल, फिर क्या बोल रहा है कि ठीक है, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, क्या तुम्हें पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फिर आगे क्या बोल रहा है जरा देखो, व्हेन इसको डिफाइन कर रहा है कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब कोई जो नया डाक टिकट है वो जब जारी होता है, इशू होता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, और स्टाम्प कलेक्शन करने वाले जितने बंदे होते हैं, मतलब जिसका भी हॉबी होता है स्टाम्प कलेक्शन करने का, वो कुछ टिकट को खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट।
अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब कोई नया डाक टिकट जारी होता है तो जो कलेक्टर्स होते हैं, जो स्टाम्प को कलेक्ट करते हैं, उसका जो हॉबी रखते हैं, उसको उसी दिन खरीद लेते हैं और खुद को एक लिफाफा भेज देते हैं, मतलब चिट्ठी भेज देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेथ, और उस पर जो लगी हुई डाक की मुहर होती है, पोस्ट मार्क का मतलब होता है, जैसे मुहर होता है ना जिसमें डेट लिखा रहता है, मुहर जो लगाते हैं हम लोग, तो वो डेट को भी प्रूफ कर देता है, प्रमाणित कर देता है। इसलिए लोग भेज देते हैं कि हाँ, फर्स्ट डे जब ये इशू हुआ था उसी दिन इस स्टाम्प को मैं कलेक्ट करके रखा था। फिर बोल रहा है द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और वही एनवेलप कहलाता है क्या, फर्स्ट डे कवर। कवर का मतलब भी होता है एक तरह से लिफाफा, है ना, ऊपर वाला कवर, और फर्स्ट डे मतलब जो फर्स्ट डे भेजा गया है, अंदर में चिट्ठी तो होती नहीं है। फिर यहाँ पर बोल रहा है दे आर नेवर ओपन, मतलब उसको कभी नहीं खोले जाते, उस एनवेलप को कभी नहीं खोले जाते। क्यों खोलोगे, तुम्हें तो पता है कि तुमने खुद ही अपने एड्रेस पे भेजा है और ऊपर से अंदर में कोई चिट्ठी है नहीं, बस ऊपर में डाक टिकट लगा हुआ है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, सिंपली मतलब तुम एनवेलप में क्या करते हो, ब्लैंक पेपर भर के खुद को पोस्ट कर देते हो। लेकिन यहाँ स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है जरा देखो। बोल रहा है दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मतलब बहुत सारे इसके पास फर्स्ट डे कवर्स थे, बहुत सारी चिट्ठियाँ थी जो खाली थी, जो ये हमेशा भेजा करते थे, है ना, नए डाक टिकट जब इशू होता था तब। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। अब बोल रहा है यहाँ पर क्या कि उस रात जब मैं पुराने फर्स्ट डे कवर्स को देख रहा था तो मुझे एक ऐसा एनवेलप मिला, लिफाफा मिला, जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पर था ही, है ना। क्या था, इट वॉज देयर बिकॉज सम हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। यहाँ बोल रहा है कि वह वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने उसे मेरे दादाजी के नाम पर गेल्सबर्ग भेजा था, है ना, जिसकी वो कल्पना हमेशा करता था, जिस शहर की। यही पता लिफाफे पर था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, है ना, मतलब एड्रेस जो लिखा हुआ था एनवेलप पे वो यही चीज़ को बता रहा है कि मेरे दादाजी के नाम पर ये चिट्ठी है और कहाँ भेजा गया है, गेल्सबर्ग। अब जरा देखना, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या कि और वह 18 जुलाई 1894 से वहीं पर पड़ा था। फिर क्या बोल रहा है, द पोस्ट मार्क शोड दैट, मतलब डेट वो बता रहा है कि 18 जुलाई 1894 से वहीं पर वो पड़ा था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फिर भी मुझे उस लिफाफे के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। बोल रहा है द स्टाम्प वॉज अ 6 सेंट, मतलब स्टाम्प का जो प्राइस था वो कितना था, 6 सेंट, मतलब 6 पैसे समझ लो एक तरीके से। डल ब्राउन, मतलब एक भूरा सा डाक टिकट था, है ना, उसके बारे में बता रहा है। डल था, डल कहने का मतलब होता है मतलब बहुत ही पुराना टाइप का, है ना, ब्राउन कलर का। विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड। अब गैरफील्ड करके क्या थे, एक वहाँ के प्रेसिडेंट थे और उन्हीं का फोटो उस टिकट में लगा था और उन्हीं के नाम पर वो टिकट को जारी किया गया था और उन्हीं का तस्वीर उस टिकट पे लगा हुआ था, है ना। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड, ग्रैंड डैड मतलब अपने दादाजी के बारे में बता रहे हैं, इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट। अब यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जब यह लिफाफा मेरे दादाजी के पास डाक के थ्रू से पहुंचा था तो उन्होंने इसे अपने संग्रह में रख लिया था, मतलब वो डाक कलेक्शन का काम करते थे, उसी कलेक्शन में वो रख लिए थे और वह वहीं पर रहा जब तक कि मैंने उसे निकालकर खोला नहीं। अब इस डाक टिकट को खोलता है तो देखता है कि तो फर्स्ट डे कवर भी है, इसमें चिट्ठी तो है नहीं। फिर वो जब खोलता है तो देखता है क्या, द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक। भैया अब तो इसमें चिट्ठी है ना, चिट्ठी लिखी हुई है। क्या चिट्ठी है जरा देखते हैं। इट रेड, और ये किस चीज़ को बता रहा है, देखो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है ये बता रहा है। ये एड्रेस लिखा हुआ है गेल्सबर्ग का, इलिनॉइस का, है ना, जुलाई 18, डेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, स्ट्रीट का नाम भी लिखा हुआ है जैसे चिट्ठी लिखते हैं। अब जरा देखो, ये भेजा गया है मेरे दादाजी के एड्रेस पर, मेरे दादाजी के समय में भेजा गया उस समय का, लेकिन ये चिट्ठी किसके नाम लिखा गया है, ये चिट्ठी लिखा गया है मेरे नाम से। किसके नाम से लिखा गया है, मेरे नाम से। क्या लिखा हुआ है जरा देखो।
मतलब इसके बाद तुम्हें क्या संदेश जाता है, जरा देखो। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट है कि चिट्ठी लिख रहा है सैम, उसका फ्रेंड जो कुछ दिनों से गायब था, लेकिन चिट्ठी लिख रहा है कब के डेट का, 100 साल लगभग पुराना, मतलब 20-40 साल पुराना, मतलब चाहे जैसा भी पुराना होता होगा, मतलब पुराने समय में ही चला गया है, उस समय का चिट्ठी। लेकिन सैम तो अभी का लड़का है, लेकिन वो इस डेट से चिट्ठी क्यों लिख रहा है? लिख रहा है तो मेरे एड्रेस पे क्यों नहीं लिख रहा, मेरे दादाजी के एड्रेस पे क्यों लिख रहा है? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब सैम भी अब तीसरी दुनिया में चला जा चुका है और बहुत पुराने समय में चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा समझो क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है आई गॉट टू विश, चार्ली को बोल रहा है, चार्ली को क्या बोल रहा है कि चार्ली मेरे अच्छे दोस्त, है ना, इस तरीके से लिखते हैं ना, डियर फ्रेंड करके, तो वहीं पर लिख रहा है चार्ली, उसको संबोधित कर रहा है उसके नाम से। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है जरा देखो। पहले तो मैं बस यही चाहने लगा कि काश तुम सही होते, यू वर राइट, तुम सही होते, मैं ऐसा विश करने लगा था, है ना, कि शायद तुम सही होते। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि तुम वाकई में सही थे, है ना। एंड चार्ली इट्स ट्रू, बोल रहा है क्या, यहाँ पर बोल रहा है कि और चार्ली सच है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, और सरप्राइज के साथ बोल रहा है कि मैं तीसरा मंजिल को ढूंढ लिया हूँ, मैं मतलब तीसरी दुनिया में एंट्री मार लिया हूँ। आई हैव बिन हियर 2 वीक्स। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा दोस्त मैं यहाँ 2 हफ्तों से हूँ। एंड राइट नाउ, और ठीक इस वक्त, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज someone is playing a piano and they are all out on the front porch sing गाने का नाम लिखा जरा देखो, सिंग नेली होम। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है जरा देखो। यहाँ बोल रहा है कि और इस वक्त यहाँ पास की गली में डेली के घर पर कोई पियानो बजा रहा है। डेली मतलब किसी का नाम होगा, है ना, किसी का नाम होगा, उसके घर पर कोई पियानो बजा रहा है और सब लोग घर के बरामदे में बैठे हैं और कौन सा गाने गा रहे हैं, सिंग नेली होम, इस तरीके करके कोई गाना है अंग्रेजी में, है ना, उसको सब लोग गा रहे हैं। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि 1894 के शांत सादे और कैसे सामूहिक जीवन हुआ करता था, बहुत सारा खूबसूरत एक तरीके से तस्वीर वहाँ के पेश कर रहे हैं, है ना। कौन, इसके जो ऑथर हैं, मतलब सैम ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कितने मजे मजे में दिन गुजर रहे हैं ना, कोई संगीत गा रहा है, कोई बरामदे में बैठा है, आपस में बात कर रहे हैं। पोर्च का मतलब होता है एक तरीके से बरामदा, ठीक है। अब यहाँ देखो, एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर 4 लेमोनेड। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि और यहाँ के लोग मुझे नींबू पानी पीने के लिए भी बुलाते हैं। कम ऑन बैक, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा। यहाँ पर बोल रहा है क्या कि तुम और लुइसा भी लौट आओ चार्ली, है ना, तुम और लुइसा भी लौट आओ चार्ली, मतलब तीसरे लेवल में चले आओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। और यहाँ पर उसको ये भी बोल रहा है कि खोजते रहो जब तक तुम्हें तीसरा लेवल मिल नहीं जाता है, तीसरी मंजिल मिल नहीं जाती है, तीसरी दुनिया में तुम एंट्री नहीं ले लेते हो। इट्स वर्थ इट बिलीव मी। और यहाँ पर बोल रहा है यह वाकई में काबिल तारीफ़ है, मतलब इसके लायक है, मेरी बात मानो, तीसरी लेवल में मतलब जीने के लायक है। जिस तरीके से हम लोग इमेजिन किया करते थे हमेशा, उसी तरीके का शहर है, बहुत ही आनंदमय से हम यहाँ पर रह रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, द नोट इज साइंड सैम, और जो यहाँ पर चिट्ठी लिखी गई थी उसमें लास्ट में किसका साइन है, सैम का साइन है, सिग्नेचर है। एट द स्टाम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency। अब यहाँ पर जब वो करेंसी एक्सचेंज करने वाले बूथ पे जाता है तो उसको पता चलता है क्या, यहाँ पर उसको पता चलता है कि जिस स्टैंप और सिक्कों की दुकान पर मैं अक्सर जाता हूँ, मतलब वो बता रहा है कि जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ एक्सचेंज कराने के लिए, वहाँ पर मुझे पता चला कि सैम ने $800 की पुरानी मुद्रा खरीद रखी थी। मतलब वहाँ जाने के लिए $800 को वो क्या कर रखा था, पुराने करेंसी को खरीद रखा था। मतलब 800 से ज़्यादा डॉलर वो लगाया होगा, क्योंकि पुराने करेंसी तो ज़्यादा महंगे मिलते थे, है ना, जैसे उसको 300 के बदले 200 से कम डॉलर मिला था। दैट आउट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे। अब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है जरा देखो, हे
फीड एंड ग्रेन बिजनेस, बोल रहा है कि इतने पैसों में वह एक अच्छा खासा घास, चारा और अनाज का व्यापार वहाँ पर शुरू कर सकता है। मतलब बताने की कोशिश कर रहा है पुराने समय का क्या हाल रहा होगा, है ना। यहाँ पर वो साइकेट्रिस्ट है, लेकिन पुराने ज़माने में जब किसी को मन का रोग है नहीं तो मनोरोगी हो, मनोचिकित्सक होगा कहाँ से, है कि नहीं। मतलब शांत नुमा जगह है, सब कुछ वहाँ पर परफेक्ट है। इसलिए वहाँ पर क्या कर रहा है, चुन्नी भुस्सी का जो दुकान होता है ना, जो जानवर के खाने के चारे के जो दुकान होते हैं, उसका दुकान वो खोल सकता है वहाँ पर, ये बता रहा है ना। ही ऑलवेज सेड दैट दैट्स वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। यहाँ पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो सैम है वो हमेशा यही कहा करता था क्या, कि यही काम वो करना चाहता है हमेशा। कौन सा काम, मतलब जानवरों के अनाज को बेचने का काम, है ना। मतलब साइकेट्रिस्ट काम में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और अब वह तो अपने पुराने पैसे में वापस नहीं जा सकता। पुराने बिजनेस कौन सा, पुराने बिजनेस मतलब अभी के समय वाला जो साइकेट्रिस्ट का बिजनेस था, उसमें वो नहीं जाना चाहता था। पुराना शौक उसका क्या था, वही चुन्नी भुस्सी का दुकान खोलना था, मतलब जानवर को खिलाने का जो चारा होता है उसका दुकान खोलना चाहता था। फिर क्या बोल रहा है, नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है इन 1894 की बात कह रहा है। जरा देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि कम से कम 1894 के गेल्सबर्ग और इलिनॉइस में तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता, पुराना पैसा। पुराना पैसा मतलब साइकेट्रिस्ट का काम क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि भैया उस समय कोई मनोरोगी था ही नहीं, तो मनोचिकित्सक भला उसका बिजनेस चलता कैसे, है ना। इसके बारे में बता रहा है। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका ओल्ड बिजनेस, मतलब वो सरप्राइज की तरह बता रहा है कि उसका पुराना पैसा। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, सैम तो मेरा मनोचिकित्सक था। मतलब कहने का यह है कि वो मनोचिकित्सक का काम नहीं करना चाहता था, हमेशा से विश करता था कि काश मैं ये सब का दूसरा बिजनेस करता, है ना। तो यहाँ से क्या समझने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक तरह से खुलासा है कि जो आदमी चार्ली को हमेशा कह करके समझाता था कि तुम ये जो तीसरे लेवल में पहुँच जाते हो, तीसरे मंजिल में पहुँच जाते हो, तीसरी दुनिया में पहुँच जाते हो, ये तुम्हारी मात्र डे ड्रीमिंग टाइप का है ना, दिन में सपने देखने लायक है। और खुद ही आज चला गया, तीसरे लेवल में खुद ही चला गया। तो इस चीज़ के बारे में ये बता रहा है। लेकिन अगर तुम लोग क्लास में मेरे से पढ़ते, ऑफलाइन क्लास में, फिर तो पूछते मेरे स्टूडेंट को, अगर नए हो तो मेरे स्टूडेंट से अगर कांटेक्ट हो जाता है ग्रुप में किसी से मान लो, तो तुम उससे पूछना कि क्लासरूम में मैं कैसे समझाता हूँ। मतलब बहुत मज़ा आता है। 3 4 5 दिन तो इसमें लगा दिया था बस समझाने में, बहुत मज़े में हम लोग क्लास किए थे। यहाँ पर मैं हंसूंगा, मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, है ना, वो तो ऑफलाइन क्लास में दिखेगा। चाहे फिर मैं यहाँ पर किसी तरीके से रिलेट करने की कोशिश करूँगा, फिर तुम मेरे एक्सप्रेशन से नहीं देख पाओगे तो फिर मज़े नहीं ले पाओगे। लेकिन जितना समझने की बात है उतना तुम समझ सकते हो वीडियो को देख करके, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करना। इसलिए कोशिश करना क्योंकि इससे रिलेटेड तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सैम जो है जब तीसरी लेवल में गया तो कितना करेंसी खरीदा था, 800 ओल्ड करेंसी खरीदा था। फिर पूछेगा कि 300 करेंसी डॉलर, अपना डॉलर देता है वो कौन, जो चार्ली है, उसको कितना मिलता है, 200 से भी कम डॉलर मिलता है। तो इस तरीके से एक एक लाइन पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा सबके आंसर। तो एमसीक्यू तभी कर पाओगे जब तुम सारे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए, आज भी मैं कुछ अच्छे तरीके से आपको समझा पाया हूँगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।